हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं, एक एक से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरे पति ना बहुत झूठ बोलते हैं। किससे? हमसे ही बोलते हैं जी। क्या झूठ बोला? जैसे कुछ काम है तो मतलब झूठ बोल के करते हैं। जैसे क्या? जैसे कुछ भी हो घर पे जैसे झूठ बोलते हैं। जरूर किसी का फोन आगा तब झूठ बोलेंगे। तो आप चाहती हैं कि वो सच बोलें? जी। आप सच बोलती हैं? हाँ जी। पति कहाँ है? ये रे पास में बैठे। बात कराओ। जय श्रीमन्नारायण गुरु जी। जय श्रीमन्नारायण। कैसे हैं? बहुत बढ़िया गुरु जी। क्यों झूठ बोलते हैं प्रभु? नहीं गुरु जी, झूठ तो नहीं बोलते, मगर इनसे तो झूठ नहीं बोलते, मगर जैसे हमारा सिलाई का काम है तो उसमें झूठ बोलना पड़ जाता है हमें। जैसे कैसे? जैसे मान लो हम कोट पैंट का काम करते हैं, कोई ग्राहक आया और उसके तैयार नहीं हुए, मतलब हमने टाइट दी, मतलब जो डेट दी हमने उस डेट पे तैयार नहीं हो पाए, तो ये झूठ हो जाता है। अब दुल्हा की शादी है 15 तारीख की और 15 तारीख को उसको ड्रेस चाहिए और नहीं तैयार हो गए तो बेचारा शादी कैसे कराएगा? क्या पहन के कराएगा? नहीं हो तो बात सही है गुरु जी, इस बात को तो नहीं कह रहा, मगर हो जाता है लेट। कोशिश ये करो कि सामने वाले को वही डेट दो जिस पे काम कर सके। जी गुरु। आप अपने काम की स्पीड बढ़ाओ, लोगों को रखो। ये तो अच्छी बात है ना कि आपके पास काम ज़्यादा है। जी गुरु जी। ये सुनो, ये समय सबके पास सब दिन नहीं रहता। आज आपके पास काम बहुत है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है, जी गुरु जी। बैठे हैं। जी। तो काम है तो आप उसका सदुपयोग करो। जी गुरुदेव। और सत्य की राह पर ही चलो, झूठ मूठ क्यों बोलना। जी गुरुदेव। और ये हमारे एक मतलब दोस्त हैं, ये मीट मछली ज़्यादा सेवन करते हैं। जरा गुरुदेव इनसे भी 2-4 बातें कर लीजिए। कराओ बात। गुरुजी राधे राधे। जी। मांस खाते हो? जी सर। क्या क्या खाना पसंद करते हो? मीट मछली मुर्गा। मछली, मुर्गा, मुर्गी, अंडा सब? सब। कुत्ता, बिल्ली? इन्हें नहीं खाते। कुत्ता नहीं खाते? ये खाने योग्य नहीं है। हैं? खाने योग्य नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं खाते। खाने वाले तो कुत्ता भी खाते हैं। नहीं खाते? चाइना के लोग, नागालैंड के लोग कुत्ता भी खाने वाले लोग खाते हैं। जी अपने यहाँ। बिल्ली भी खा जाते हैं। जी। तो गाय भी खा लेते हो? नहीं नहीं। और आदमी? नहीं नहीं। अच्छा ये बताओ, जैसे मुर्गे का मांस है और आपके परिवार में जैसे आपके दादाजी हैं अभी? नहीं, एक्सपायर हो गए। तो जैसे दादाजी जब मरे तो दादाजी के मांस में और मुर्गे के मांस में क्या अंतर है? यदि आप मांस खाते हैं तो दादाजी जब मरे होंगे तो आपने उनको पका के खाया कि जला दिया था? जब हम नहीं थे सर। चलो अब और जब कोई मरता है परिवार में तो उनको खा लेते हो कि जलाते हो शमशान? जला के आते हैं। तो मांस तो वो भी है और मांस मुर्गे का भी है। जी। क्या अंतर है दोनों में? वो मनुष्य है। तो मनुष्य हैं तो आप मनुष्य को नहीं खाएंगे पर आप जानवरों को खा जाएंगे। छोड़ने के लिए मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं हुई। इन्होंने भाभी ने मुझसे बताया और आपका नाम लिया, तो मैंने नाम से नहीं जानता था, आपको यूट्यूब पे देखा था। और जब आप आज जो है हम आके देखा तो मैं कह रहा ये मैंने इनसे यूट्यूब पे देखा था इन्हें, गुरुजी को। अच्छा ये बताओ, किसी की हत्या कर देते हैं आप लोग अपने स्वाद के लिए, जी सही है?
रोंग। भाई मांस कौन खाता है? कुत्ता बिल्ली ना खाते हैं, यस। जानवर ही ना खाता है मांस। इंसानों के लिए तो 56 भोग बनाए हैं भगवान ने। जी। और आप यदि सोचिए, हड्डियां कौन चबाता है? कुत्ता। कुत्ता। आप भी तो चबाते हैं। हड्डी तो फेंक देते हैं। अगर चबा के ना फेंकते हैं थोड़ा बहुत तो मांस उससे मुँह से निकालते होंगे ना। हड्डी नहीं चापते हैं? हड्डी नहीं चापते थे। नहीं चापते जी नहीं। तो मांस खा लेते हो तो सही है मांस खाना? नहीं, रोंग है जब तो आपके पास आए हैं घर पे छुड़ाने के लिए। नहीं, छुटाने के लिए तो कोई मांस थोड़ी कोई आपके मुंह में जाके घुस जाता है अपने से। बार बार कोशिश करी गुरुजी, नहीं हो पाया। और जो संगति से आखिर नुकसान किसका हो रहा है? हमारा ही हो रहा है। आपकी एक उंगली काट के आप क्या दे सकते हैं हमें? नहीं। क्यों? अपना अंग है। दर्द होता है, पीड़ा होती है। यस। तो आप जब मछली को खा जाते हैं, बेचारी तड़पती है, मुर्गा को मारते हैं, पंख नौचे जाते हैं, दर्द नहीं होता होगा? होता है, तड़पते हैं। क्यों खाते हैं फिर क्यों नहीं आपको दया आई उन जीवों पर? दया तो धर्म है ना भैया। चलो अब नहीं खाना। ओके। पक्का प्रॉमिस? यस। ठीक है। ये हमारी वाइफ आपसे कुछ कहना चाह रही है। गुरुजी राधे राधे। जी बताइए। गुरुजी मतलब इन्हें हर छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, तो इनका थोड़ा गुस्सा शांत हो सकता है? किसको? मेरे हस्बैंड को। कहाँ है? ये जो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे पहले। हस्बैंड नहीं है, पति हैं। हाँ, पति बोल रहे थे मेरे। इन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है। अब देखो, वो खाते ही ऐसा है जानवरों को। अच्छा। स्वाभाविक है कि जो आदमी खाएगा, किसी की हत्या करेगा, वो दयावान तो हो नहीं सकता। तो निर्दयी जो है भाई, जिसके अंदर दया नहीं होगी, मांस कौन खा सकता है? वही खा सकता है जिसके अंदर करुणा नहीं है, दया नहीं है। तो जिसके अंदर दया है ही नहीं जी, आप उससे दया की उम्मीद करना, ये आपका ही बेकार है। दया की उम्मीद करना। दया होती तो वो मांस किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए करती क्यों? समझो ना। हम तो चींटी भी नहीं मारते। दया है तब तो चींटी नहीं मारते। जी। दया मर जाएगी तो मारना शुरू कर देंगे सबको। तो हम भारतीय हैं, दयावान हैं जी, इसलिए जीवों पर दया करते हैं। अब उनके अंदर दया होती तो वो क्यों किसी की हत्या करके मुर्गा खाते, मछली खाते? जी। तो वो दया तो है ही नहीं, उनके अंदर मर चुकी है। इसलिए अब वो गुस्सा तो करेंगे। जिसके अंदर दया है नहीं वो तो क्रोधी होगा। जी। आप खाती हो मांस? अब नहीं खाएंगे। तो आप भी तो वैसे ही हो। अब नहीं खाएंगे, लेकिन इसीलिए आए हैं यहाँ पे। चलो अब नहीं खाना। कुछ सीखने को मिले। गुरुजी, वन क्वेश्चन करिए। और उस क्वेश्चन का मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, मुझे जवाब नहीं मिला, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। बताओ। कि एक बच्चे ने पूछा था मुझसे स्कूल में कि सर जी हमें जो है ये बताइए कि पढ़ाई कहाँ से उत्पन्न हुई थी? पढ़ाई कहाँ से उत्पन्न हुई? शिक्षा किसने उत्पन्न करी? हाँ, भगवान शिव की डमरू से सबसे पहले वर्णमाला प्रकट हुई। अय्युण रिल ऋ। ये शिव जी की डमरू से अक्षर शिक्षा उत्पन्न हुई, शिव जी से। गुरुजी, मैंने उन्हें जवाब दिया था कि शिव जी के डमरू से ही पैदा हुई थी, महेश्वरी सूत्रों से। हाँ हाँ, वही है अय्युण रिल ऋ। लेकिन वो रोंग बता रहे थे। कौन? बच्चे के पिताजी। अब तो देखो, कुछ भी आप बता लो, रॉन्ग बता लो, राइट बता लो, स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए। पर जो है वो तो यही है कि भगवान शिव की डमरू से ही माहेश्वर सूत्र बोलते हैं उन्हें। इति माहेश्वराणी सूत्रण्यादि ऐशा मंत्या इता अय्युण रिलृक इत्यादि 14 सूत्र हैं। यस। ये सब निकले हैं भगवान शिव की डमरू से, जिन्हें पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय जी एक विद्वान हुए हैं, पाणिनीय जी ने इन सूत्रों को ले लिया और इनके अनुसार व्याकरण शास्त्र की रचना कर दी। इन 14 सूत्रों के अकॉर्डिंग ही सारी व्याकरण, सारा सिद्धांत तैयार हुआ।
थैंक यू सर। इसीलिए मैं आया हूँ कि उन्हें मैं सोशल मीडिया पर दिखा सकता हूँ, मैं अपनी तसल्ली के लिए वहाँ पहुँचा। हाँ हाँ बिल्कुल यही है, लिखा हुआ है। इससे अब देखो, सत्य को कोई ना माने तो उसमें क्या, उस मूर्खों से क्या मुंह लगे, और सत्य जो है वो यही है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, खुश रहिए। गुरुजी हम कानपुर से आए हैं, ये मेरा बेटा है बड़ा, और ये पढ़ाई में थोड़ा कम मन लगाता है, टीवी मोबाइल में गुरुजी बहुत रहता है। वैसे इसका दिमाग बहुत शार्प है, लेकिन ये बहुत थोड़ा हमको जवाब भी देता है। हम चिल्लाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन ये मेरी सुनता नहीं है। तो गुरुजी इसको ऐसा इसको बताइए कि इसके दिमाग में पढ़ाई के प्रति रुचि हो जाए और इसका मन पढ़ाई में लगने लगे। और गुरुजी मेरे हस्बैंड भी आए, पति देवता भी आए, बाहर हैं, तो वो संकोच की वजह से नहीं आए, शायद वो किसी काम में हाथ डालते हैं। गुरुजी मेरा काम नहीं बनता है, हम बहुत परेशान रहते हैं। होगा काम, बच्चे से बात कराओ। गुरुजी प्रणाम। क्या नाम है आपका? गुरुजी तेजस। तेजस, तो क्यों नहीं पढ़ते बेटा? गुरुजी मन नहीं लगता। कहाँ लगता है मन? बाकी हर चीज़ों में लगता है, पढ़ाई में बस नहीं लगता। कहाँ कहाँ मन लगता है? जैसे फुटबॉल में और टेक्नोलॉजी में बहुत लगता है, बाकी नहीं लगता पढ़ाई में। तो कंप्यूटर वगैरह सब चला लेते हो? हाँ गुरुजी सब चला लेता हूँ। क्या क्या कर लेते हो? सोशल मीडिया में क्या काम कर लेते हो? फ़ोन और सब चला लेता हूँ, और लैपटॉप सही कर लेता हूँ, कंप्यूटर चला लेता हूँ सब। तो लैपटॉप बिगड़ जाए तो सही कर लेते हैं? हाँ गुरुजी। तो वो खराब मतलब खोल खोल के भी ठीक कर लेते हो अंदर का? नहीं गुरुजी। अंदर के पार्ट्स भी ठीक कर लेते हो? नहीं, पार्ट्स नहीं गुरुजी, ऐसे नेट जो नहीं चल रहा है या ख़राब हो गया है वो नहीं चल रहा है। तो बेटा ये अच्छी बात है कि आपको ये सब आता है, लेकिन ये सब ना ये भी एक साइंस है। इसे समझने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस लेना पड़ेगा आगे चल के। कंप्यूटर का मास्टर बनना है तो कंप्यूटर साइंस लेना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को जानना बहुत अच्छी बात है, आज की आधुनिकता को समझना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। गुरुजी मेरे घर वाले मुझे पढ़ाई में लगाते रहते हैं और कुछ आगे ही नहीं बढ़ाते हैं, फुटबॉल में या फिर किसी चीज़ में। हाँ, फुटबॉल भी खेलना है, खेलो, फुटबॉल भी खेल सकते हैं, खेलना भी है, पढ़ना भी। देखो जीवन में ना बेटा, आगे बढ़ने का एक रास्ता ना हो, बहुत सारे रास्ता खोल के रखना चाहिए। आप 8 घंटे खेलो, 8 घंटे सो और 8 घंटे पढ़ो। 8 दिया 24 हो गए, 24 घंटे। तो 24 आवर क्या करना है आपको? 3 भागों में 24 को डिवाइड करना है। तो 8 8 8 हो गया। 8 घंटा फुटबॉल खेलो, 8 घंटा पढ़ो, 8 घंटा सो, हो गया है साहब? बेटा फुटबॉल भी खेलो पर पढ़ो भी। कल को फुटबॉल खेल के आप जो चाहते हो, यदि वहाँ तक पहुँच गए, चैम्पियन हो गए, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन चलो एक ये भी देखो, दूसरा एंगल भी देख के चलना चाहिए कि यदि सक्सेस नहीं हुए तो क्या करेंगे? हमारे पास दूसरा ऑप्शन हो, हमारी शिक्षा। हम शिक्षा के माध्यम से कुछ दूसरा रास्ता चुन सकते हैं। तो विकल्प 2 होने अच्छे हैं ना। इसलिए एक विकल्प तो यह है कि आप फुटबॉल से आगे बढ़ें, अच्छी बात है, पर दूसरा विकल्प शिक्षा का होना चाहिए कि शिक्षा यदि है तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। गुरुजी मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं। अच्छा। मेरी अम्मा कहती है कि दक्षिण में बैठ के ना खाना चाहिए, ना पढ़ना चाहिए, मतलब इत्यादि इत्यादि, तो क्या ये सही है? हाँ, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके ना खाना चाहिए, ना पढ़ना चाहिए, केवल दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। क्यों? अब इसका भी कारण सुनो। जो दक्षिण दिशा है ना, वो दक्षिण की ओर हमारे पितृ होते हैं और पितरों की दिशा है दक्षिण। पढ़ना किस ओर मुँह करके चाहिए? पूरब दिशा सबसे बेस्ट।
क्योंकि पूरब से सूर्य भगवान आते हैं ना, तो एक नई एनर्जी इसी दिशा से आती है। तो इसी दिशा से जब एनर्जी आएगी और आप इसी दिशा की तरफ मुंह किए रहेंगे, तो वो सारी एनर्जी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके भीतर प्रवेश करेगी। या तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करिए, है ना। दक्षिण दिशा की तरफ पाँव भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की तरफ हमारे पितर होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, उस तरफ पाँव नहीं अपने पितरों की तरफ। ठीक है। और ये 3 तमाड़ा काम बिगाड़ा, ये सही है क्या? हाँ, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बचपन में ये तो सुनते आए हैं कि 3 नहीं होना चाहिए, सम हो। चल रहे हैं, जैसे रोटी भी 3 नहीं परोसी जाती, 2 रोटी परोसो या 4 परोसो, 2 परोस के एक और भले बाद में ले लूँ। 3 तिगाड़ा होता है, काम बिगाड़ा होता है। कोई बात सच्ची है झूठी अलग विषय है, पर ये कहावत के रूप में परंपरा से चली आई है। 3 तिगाड़ा का किस किसने सुना है? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा सब नहीं सुना, तो चली आई है बात। अब सही है गलत है वो अलग विषय है, लेकिन चली आई है ये बात परंपरागत। और मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। राम सुमेरा रे मन निश दिन, राम सुमेरा रे मन निश दिन, झूठी है यह जगत कल्पना, राम सुमेरा रे मन निश दिन। वाह, कौन सी राग है ये? यमन। यमन। यमन की पकड़ बताओ। सा नी रे गा गा रे सा, पा मा गा रे सा, नी रे गा रे सा, पा मा गा रे सा। बहुत सुंदर, सीखो संगीत, बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा अभी आपसे जो प्रश्न है, मतलब कोई शिकायत के रूप में मत लीजिएगा, ये मेरी जिज्ञासा है बस केवल। हाँ। जैसे आप कई बार कथा में कहते हैं कि चाय पीना नहीं चाहिए, गलत चीज़ है, जो मतलब आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। सुबह सुबह तो खासकर नुकसान पहुंचाती है अगर आप खाली हुए पीते हो। पर मैंने देखा आपके यहाँ पे व्यवस्था में सब जगह चाय है। सुबह 6 बजे तो चाय, 8 बजे तो चाय, रात को शाम को 4 बजे तो चाय। चाय के अलावा दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जबकि आप कहते हैं गौरी गोपाल आश्रम में तो दूध की भरमार है, दूध के तो कई सारे ऑप्शन है। देखो, हमारा काम देखेंगे तो सूर्य भगवान का प्रकाश भी नीचे आता है बेसमेंट में। जहाँ सूर्य भगवान का प्रकाश पहुँचता है वहाँ कोई दोष नहीं होता। और वहाँ वॉशरूम जहाँ बनाओ वो वॉशरूम की दिशा देख लेना चाहिए कि वो ईशान में ना हो, पूर्व की ओर ना हो, आग्नेय की ओर ना हो, दक्षिण और पश्चिम की ओर हो। ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पर ना वॉशरूम नहीं बनाए हमें, जबकि यहाँ इतने सारे भक्त हैं। वॉशरूम ऊपर अभी काम चल रहा है, ऊपर बनेंगे, ऊपर बनेंगे, सही दिशा पे बनेंगे, यहाँ बेसमेंट में नहीं। तो गुरुजी, जैसे जहाँ तक हो सके मतलब बेसमेंट बनाने से बचना चाहिए, यूँ बोलते हैं हमारे पंडित। देखो, बेसमेंट आज की आवश्यकता है। जी। आज की क्या है? आप अपना घर बना रहे हैं तो घर में बेसमेंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि छोटा सा है। आप देखो वृंदावन में, यहाँ पे बहुत जगह, जैसे दिल्ली बड़े शहर में, बड़े बड़े शहरों में बेसमेंट बनाए, जैसे दिल्ली में, बम्बई में, जितनी मल्टियाँ सबके नीचे बेसमेंट, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, क्योंकि जगह ही नहीं है। आप गाड़ी कहाँ खड़ी करोगे? जी। आपके पास यदि गाड़ी है तो गाड़ी खड़ी करने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो गाड़ी जब सड़क में खड़ा करिए तो ट्रैफिक जाम लगेगा। इसलिए बेसमेंट बनाना चाहिए, सबको बनाना चाहिए। इसका कोई दोष नहीं है। तलघरा बोलते रहे पुरानी भाषा में, तलघरा होता है, तो ये सही है, कोई दोष नहीं है। बस जो चीज़ सही है, जैसे वॉशरूम सही जगह पे है तो वो सही है, गलत जगह पे ना हो। ठीक है। कुछ चीज़ें सही जगह पे हों तो सब सही है। जी। गुरुजी, ये मेरा छोटा बेटा है राघव, ये मेरा बड़ा बेटा है। राधे राधे गुरु। राधे राधे।
राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए?